और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पैशन आपको इतना मजेदार नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो क्या आप उस फीलिंग से गुजरने के लिए भी तैयार हैं? तो इसके लिए ना बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। ओ यू कैन डू इट, फॉलो योर पैशन, ये वाले ड्रामे नहीं चाहिए इसके लिए, बल्कि बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी चाहिए। रियलिटी को वैसे देखना आना चाहिए जैसी वो है। गौर करें आप इन बातों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर ज़माना लफ्ज़ पैशन पर। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, फॉलो योर पैशन। इस किस्म के मोटिवेशनल अंग्रेजी जुमले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या इन जुमलों में कोई हकीकत है भी या नहीं? क्या अपने पैशन को फॉलो करना, यानी कि जो काम आपको पसंद है, जिसका आपको जुनून है, उसे अपना कैरियर बनाना अक्लमंदी का काम हो सकता है या नहीं? मुझे व्हाट्सएप पर एक नौजवान लड़के का मैसेज आया और उसने कहा कि मैडम, मैं तो पैशन को फॉलो करने पर यकीन रखता हूँ, लेकिन आपकी जो वीडियो है जिसमें आपने किताब सो गुड दे कैन इग्नोर यू, जिसके राइटर डॉक्टर कॉल न्यूपर्ट हैं, आपने उसका रिव्यू दिया है जिसमें आपने ये कहा है कि अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना एक बहुत ही बुरी एडवाइस हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप अपने पैशन को अपना कैरियर बनाएं तो आप आगे चलकर सिर्फ रोएं और कुछ ना करें। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में अगर पैशन के खिलाफ जो पहली कोई किताब आई थी ना, तो वो थी डॉक्टर कॉल न्यूपर्ट की सो गुड दे कैंट इग्नोर यू, जिसका मैंने रिव्यू भी दिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि कैसे आजकल के बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर्स के जो अंग्रेज़ी मोटिवेशनल जुमले हैं वो सुनकर कुछ गलत फैसले ले रहे हैं अपने कैरियर को लेकर। और यही ट्रेंड, यही पैटर्न डॉक्टर कॉल न्यूपर्ट ने भी नोट किया अमेरिका में, और कुछ रिसर्च करने के बाद उन्होंने वो किताब लिखी। और बहुत से लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमेशा अपने पैशन, यानी कि उन चीज़ों को फॉलो करना या उस चीज़ को अपना कैरियर बनाना जिसमें आपको दिलचस्पी है, जो आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी तजवीज़ हो। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना गलत आइडिया हो सकता है या गलत तजवीज़ हो सकती है। कभी कभार कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं और यहाँ पर ना पैशन वाला टंटा, पैशन वाला ड्रामा काम कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी में पैशन काम नहीं करता। जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, कुछ अरसे बाद या तो वो नाकाम हो जाते हैं, या उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी अपने काम में ख़त्म हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि वो आगे मज़ीद अपने उस काम को ना जारी नहीं रख पाते। तो मेरा जो ये आर्ग्यूमेंट है, जिसमें मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अंधाधुन पागलों की तरह अपने पैशन को फॉलो नहीं करना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है मेरे पास? इस वीडियो में मैं ये जस्टिफाई करके बताऊंगी आपको, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी जिस पर आप भी गौर करेंगे और फिर आप फैसला लेंगे इस बात का कि क्या वाकई में अपने पैशन को फॉलो करना एक अच्छी तजवीज़, एक अच्छा मशवरा हो सकता है। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको एक बात बता दूं कि पैशन, यानी कि जुनून, किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन, एक फीलिंग है, एक जज्बा है। और फीलिंग, जज्बा चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही इंटेंस हो, कुछ अरसे बाद ना वो नॉर्मल हो जाता है। आप में से बहुत से लोग ना शादी पैशनेट होकर करते हैं। किसी लड़की से, किसी लड़के से आपको मोहब्बत हो गई और आपको बड़ा ही पैशन है, आप पागल हो गए उस लड़की के पीछे, उस लड़के के पीछे, और आपने उस पैशन, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जो आपके अंदर एक अर्ज है उस इंसान को हासिल करने की, क्योंकि आपको उसमें दिलचस्पी है, आपको वो अच्छा लगा, उसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपने फीलिंग्स की अंधाधुन फीलिंग्स को फॉलो करते हुए उसे शादी तो कर ली, लेकिन कुछ अर्से बाद जब आपकी फीलिंग्स नॉर्मल हुई, अब आपको समझ ही नहीं आ रही शादी। ऐसे ही जब आप किसी कैरियर में बिना सोचे समझे, सिर्फ चूंकि आपको एक फीलिंग आ रही है, किसी ने आपका माइंड बना लिया, किसी ने आपसे कहा कि भाई ये कर ले, ये मिल जाएगा, तो आपने देखा, आपको पसंद आया, आपके अंदर एक फीलिंग आई और आपने बिना सोचे समझे बस उस फीलिंग की बुनियाद पर छलांग लगा दी, तो जाहिर सी बात है कुछ अरसे में फीलिंग नॉर्मल हो जाएगी, जुनून ख़त्म हो जाएगा, और आपको वो जो आपका काम है, जैसे आपको अपनी बीवी और शौहर अभी बोरिंग लग रहे हैं और आप नया अपना कोई पैशन ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे आप देख रहे हैं कि यार अब और ऐसा कौन है जिसको देखकर मैं पैशनेट हो जाऊं, तो फिर ऐसे ही आप अपने कैरियर को लेकर भी सोचते हैं कि अब मैं क्या ढूंढूं ऐसा जिससे ना मेरे अंदर एक फीलिंग आए स्ट्रांग वाली, और मैं कुछ अरसा उस काम को करूं। लेकिन जाहिर सी बात है, फीलिंग है भाई, कुछ अरसे में गायब हो जाएगी, ख़त्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मेरे पास आपको बताने के लिए है, वो ये है कि
पैशन अगर आपको किसी काम से होता भी है ना, फर्स्ट करें आपने कोई कैरियर चूज़ किया और उसमें आपको पैशन है, आप शुरू में तो बहुत खुश हैं, लेकिन कोई भी काम हो इस दुनिया का, उस काम के एक हिस्से से तो आपको मोहब्बत होती है, लेकिन जो बाकी के काम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं ना, वो बहुत मंडेन होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा पैशन है थेरेपी करना, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ना मेरा पैशन है, लेकिन चूंकि वो मेरा कैरियर भी है, मेरा पैशन भी है, पर उसके साथ ऐसे बहुत से काम मुझे करने पड़ते हैं जो बहुत मंडेन हैं, जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन वो मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं तो मुझे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये वीडियो बनाना, ये मेरा पैशन नहीं है, लेकिन ये मेरे बिजनेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब पैशन है तो नहीं है, करना तो है ना, बैठना तो है, वीडियो तो बनानी है। तो इसी तरह से जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उस काम के साथ ऐसे बहुत से टास्क जुड़े होते हैं जो बहुत मंडेन होते हैं, जो आपको करना पसंद नहीं होता, जो आपको रोज करने पड़ते हैं। कोई भी एक्टर एक्ट्रेस अगर वो एक मूवी बनाती है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है वो तो बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन वो एक एक सीन के लिए जब 100 टेक लेने पड़ते हैं ना उन्हें, तो वो बहुत मंडेन हो जाता है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो कभी कभार आप पैशन की देखा देखी इंटर तो होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उस पैशन वाली जगह में बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे टास्क हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं और मुझे वो करने पड़ेंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? दूसरी बात, कोई भी चीज़ हो दुनिया में, चाहे वो कितनी अमेजिंग, कितना हाई प्लेजर क्यों ना देती हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो क्या आपका माइंड प्रिपेयर है कि जब मेरा पैशन मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा और मैं रोज जाकर वो एक ही काम रोज करूंगा, तो क्या मैं तब भी पैशनेट रह पाऊंगा? तो क्या मैं तब भी उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा? तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। रोक आपको कोई नहीं रहा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। और मैंने कहा भी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान पैशन को फॉलो करने जा रहा है तो वो नाकाम ही होगा। अगर वो ये पॉइंट्स अपने जहन में रखेगा ना, अगर वो रियलिटी को वैसे देखेगा जैसी वो है, तो फिर शायद वो वहाँ पर टिक पाए, वो अपने पैशन को बेहतर तौर पर लेकर चल सके। ये हाल शादी में भी है। अगर आपको पता हो कि मुझे शादी करनी है और शादी का जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, शादी में पैशन तो है, ठीक है, शुरू में पैशन है, सब कुछ है, लेकिन आगे जब मैं जाऊंगा इस इंस्टीट्यूट में, जब मैं ये एग्रीमेंट करूंगा, तो उसके बाद कुछ मंडेन काम भी हैं जो मुझे रोजमर्रा की बुनियाद पर करना है, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका फायदा भी होगा आगे चलकर। अब उससे कुछ मिलता भी है एंड में, जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी मिलती है, फैमिली मिलती है और बहुत कुछ आपको मिलता है, लेकिन एक मोनोटोनस जिंदगी है ना, एक आप कह सकते हैं कि एक मंडेन लाइफ है, बोरिंग, रोजमर्रा की आम जिंदगी। और जिंदगी में वैसे भी 99% चीजें मंडेन होती हैं, बोरिंग होती हैं। आप सुबह उठते हैं, रात तक बस आपके वही रोजमर्रा के काम में आप कर रहे होते हैं। एक्साइटमेंट, थ्रिल या कुछ ऐसे मोमेंट्स आना लाइफ में जो बहुत ही हटकर हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करें कि आपका पैशन भी, वो जो एक हाई मोमेंट है ना, वो थोड़ा सा होगा। ज़्यादातर आपके पैशन में जो चीज़ें हैं ना, वो मंडेन होंगी। इस बात को अपने जहन में रखें। नंबर 3 पॉइंट, पैसा, मनी। जी हाँ, पैशन किसी काम का नहीं है अगर वो आपको ना पैसे जनरेट करके नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर आपने एक बिज़नेस का सेटअप लगाया और आपने उसको काफ़ी अर्सा किया और आपको उस बिज़नेस का पैशन था, वो आपका शौक़ था, लेकिन आपको वहाँ से वैसी इनकम नहीं आ रही, तो क्या आप कुछ अरसे बाद भी उस बिज़नेस के बारे में पैशनेट रहेंगे? क्या आपको जुनून रहेगा वो काम करने का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा आना या फिर रिस्पॉन्स आना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्स और वहाँ से कुछ पैसा जनरेट होना आपके अंदर उस काम को लेकर बहुत पैशन बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर आपको खाना बनाने का शौक़ है, आप बहुत पैशनेट हैं कुकिंग को लेकर, लेकिन आपका बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाता, बहुत ही बेकार खाना बनाते हैं आप, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मोनेटाइज नहीं कर पा रहे आप उसको, कोई पैसे नहीं आपको मिल रहे उसके, तो क्या आप हमेशा कुकिंग के बारे में पैशनेट रहेंगे? इसलिए यहाँ पर हॉबी और पैशन में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना बनाना आपकी हॉबी है तो सारी ज़िंदगी उसे करते रहिए, क्योंकि आपको उसको मोनेटाइज नहीं करना, आपको उसको कैरियर नहीं बनाना। लेकिन अगर आपको कुकिंग को कैरियर बनाना है तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको उससे कुछ पैसा चाहिए। जब उससे पैसा नहीं आएगा तो चाहे आप कितने ही जनूनी, ऑब्सेस्ड, पागल, दीवाने ही क्यों ना हो खाना बनाने को लेकर,
आप नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, आप बंद कर देंगे अपना रेस्टोरेंट, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पर ना मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गई। मेरे पास एक मरतबा एक ईमेल आई थी और उसमें एक नौजवान लड़की ने मुझे कहा था कि मेरे अब्बा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं और मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, मैं पैसा बनाना चाहता हूं, मुझे पैसा बनाना है। और अब्बा चाहते हैं कि मैं पहले मेडिकल पढ़ूं, ये करूं, वो करूं, रेपुटेशन हो, ये हो, वो हो। जबकि अल्टीमेटली एमबीबीएस पढ़ना भी क्या है, क्यों पढ़ रहे हो एमबीबीएस? अच्छे पैसे चाहिए ना, डॉक्टर बनना है, अच्छे पैसे चाहिए आपको। तो जब अच्छे पैसे बच्चा ऑनलाइन काम करके भी कमा सकता है, वो कमा रहा है, और जब पैसे आएंगे वो और भी पैशनेट होगा उसके बारे में, वो और मेहनत करेगा, वो और उसको बेहतर तौर पर समझेगा। तो अल्टीमेट क्या है गोल? पैसे कमाना है। तो जहां से बच्चे को आपको लगता है कि आ रहा है पैसा, और ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी की नज़र में बहुत ही कोई बड़ी रिप्यूटेबल, बेहतरीन और बड़ी इज्जत वाली जॉब है, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, लेकिन वहां से वो अच्छा पैसा बना सकता है बच्चा, तो वो ना वक्त के साथ साथ पैशनेट हो जाएगा और भी पैशनेट होगा। जब तक आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर किसी काम को लेकर पैशनेट होना मुमकिन नहीं होता। ये बात बहुत अहम है। तो अपने पैशन में कूदने से पहले देखें कि उस पैशन को मोनेटाइज करना पॉसिबल है, क्या वाकई में मैं उससे अच्छा पैसा बना सकता हूं। जो स्पेयर का काम करते हैं लोग ना, जो कबाड़ का काम करते हैं, उसमें क्या मतलब, क्या मजा आएगा कभी किसी को? लेकिन जो बंदा वहां से बहुत अच्छे पैसे बना रहा होता है ना, उसको वो कचरे से, वो कबाड़ से, वो स्पेयर के काम से भी ना उसको बहुत पैशन हो जाता है, उसको आ जाता है पैशन। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिख रहा है ना, उसको कुछ बनता हुआ दिख रहा है, उसको कुछ वहां से रिसीव हो रहा है, कुछ मिल रहा है। तो ये बात भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार जब कोई भी बंदा कोई ऐसा बिजनेस करता है जो इतना देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इतना कोई जो है ना वो हाई फाई नहीं लगता, लेकिन जब उससे उसको अच्छा पैसा आ रहा है, तो फिर ना उसको उसके बारे में वो पैशन हो ही जाता है, वो उसमें बड़ा उसके अंदर जुनून आ जाता है उस काम को लेकर, चाहे वो कितना ही आम बेकार काम ही क्यों ना माना जाता हो हमारी सोसाइटी में। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तमाम तो नौजवान जो 21, 22, 23, 24 साल के हैं, जिनके पास ना कोई काम का एक्सपीरियंस है, ना सुबह टाइम पर उठते हैं, ना ऐसा कुछ किया ज़िंदगी में, और पैशन ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, पैशन ढूंढ रहे हैं, और फिर अम्मा अब्बा से इन्वेस्टमेंट मांग के वो बिजनेस भी करने जा रहे हैं। तो ये नामुमकिन है कि आप उस पैशन में कामयाब हो जाएं। बहुत कम ऐसी तादाद है जो शायद कर पाती होगी, लेकिन ज़्यादातर फेलियर ही है। जब आपकी एज 21, 22, 23 साल होती है ना, खासकर 25, 26, इवन 30 तक, बल्कि मैं तो कहूँगी 36 तक, ठीक है, आप ना क्या सीख रहे होते हैं? आप तजुर्बा ले रहे होते हैं काम करने का, ढंग के कपड़े पहनने का, बाहर जाकर लोगों से बातचीत करने का, उनसे डील करने का, दुनिया को समझने का, काम कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, काम की बात कैसे की जाती है, अच्छी उर्दू, अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं और अपने इन जो आपके 21-22 साल वाला जो आपका अर्ली 20s है ना, उसमें आप थोड़ा सा दुनिया देखते हैं, कुछ सीखते समझते हैं, फिर उसके बाद आपको कहीं आगे चलकर पता चलता है कि आपका पैशन क्या है। 21-22 साल की उम्र में आपको आपका पैशन पता चल गया। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होंगे, कि जो इस उम्र में अपना पैशन ढूंढकर कामयाब हो जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है ना, वो ऐसी नहीं है। तो हम मेजॉरिटी की बात करेंगे, हम 1-2 एक्सेप्शंस पर नहीं जाएंगे, वो अलग केस होता है, वो एक्सेप्शन है। अपनी ग्रूमिंग पर काम करें, 4 पैसे कमाएं, पता चले आपको कमाया कैसे जाता है। और तकरीबन मेरे मुताबिक जब तक आप अपना 30s क्रॉस नहीं कर लेते ना, तो आप में इतनी मेच्योरिटी आती ही नहीं कि आपको ये पता चले कि आपका पैशन क्या है। पैशन है क्या, काम करना कैसे है, किस तरह से पैशन को फॉलो करना है, ये आपको पता ही 30s के बाद चलता है। अर्ली 20s तो सीखने की उम्र है ज़्यादातर नौजवानों के लिए। डॉक्टर कॉल न्यूपोर्ट की जो बुक है सो गुड दे कैन इग्नोर यू, ये सब पर अप्लाई नहीं होती। ख़ास कर ये ना जो नॉलेज बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जिनका काम इल्म से होता है, नॉलेज से होता है, तो ये उनके लिए है ये किताब। लेकिन मेरी ये वीडियो जो है ना, इसमें जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सबके लिए हैं। आप चाहे कहीं पर भी काम कर रहे हैं, जिस लेवल पर भी काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप और करें, कि जो पैशन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्या ये महज फीलिंग है, और क्या आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। बातचीत करने आती है, कोई तजुर्बा है, या बस अंधाधुंध छलांग लगा रहे हैं।
और क्या आपका पैशन मोनेटाइज हो सकता है? क्या उस पैशन का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? और क्या आप तैयार हैं उस पैशन के साथ बहुत सारे मंडेन टास्क फॉलो करने के लिए जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आपको फिर भी उन्हें करना है? और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पैशन आपको इतना मजेदार नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो क्या आप उस फीलिंग से गुजरने के लिए भी तैयार हैं? तो इसके लिए ना बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। ओ यू कैन डू इट, फॉलो योर पैशन, ये वाले ड्रामे नहीं चाहिए इसके लिए, बल्कि बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी चाहिए। रियलिटी को वैसे देखना आना चाहिए जैसी वो है। गौर करें आप इन बातों पर और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं पैशन के बारे में। क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और आपने उस पैशन में से कुछ हासिल किया या नहीं? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।